Welcome to all of you my YouTube channel मेडिकल एजुकेशन बाई अंकित फॉर नर्सिंग फार्मेसी एंड पैरामेडिकल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लीवर। ठीक है, मीन्स कि लीवर का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, लीवर इज द हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.4 kg इन एवरेज एडल्ट। ठीक है ना, लीवर जो है अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन और हेवीएस्ट ग्लैंड है। ठीक है, तो उसका वेट कितना होता है 1.4 kg इन एवरेज एडल्ट में। एवरेजली जो देखा जाए तो 1.4 kg है एडल्ट में। ठीक है, इट इज बोथ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है ना, हम जब इसके फंक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेक्रेटरी ऑर्गन। ठीक है, जैसा कि लीवर जो है बाइल सीक्रेट कर रहा है और स्क्रीट का मतलब हो गया कि बॉडी से कुछ इलिमिनेट करना। ठीक है ना, तो बहुत कुछ ऐसा टॉक्सिन सब्सटेंस जो है जो डिटॉक्सिफाइड करता है लीवर। ठीक है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन जो करेगा तो कुछ मान लीजिए कि सब्सटेंस कुछ टॉक्सिक टॉक्सिक टाइप का कुछ सब्सटेंस है तो उसको क्या करेगा, स्क्रीट करेगा, मीन्स बॉडी से अपने इलिमिनेट करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए वहां पर कर रहे हैं कि सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मीन्स कि कुछ सीक्रेट भी करेगा और कुछ एक्सक्रीट भी करेगा, मतलब बॉडी से अपन इलिमिनेट भी करेगा। ठीक है, उसके बाद लीवर कंसिस्ट ऑफ मेनी लोब्स। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है, एक तो मान लीजिए कि लेफ्ट लोब से और एक राइट लोब से। ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे लोब्यूल्स है। ठीक है ना, मेनी लोब्स, ईच लोब्स कंसिस्ट ऑफ मेनी लोब्यूल्स। ठीक है, वो अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो लीवर के अंदर बहुत सारे सेल्स के एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो कि एक लोब्यूल्स होता है, छोटे छोटे जाके वो डिवाइडेड होता है, लोब्यूल्स में होता है। ठीक है ना, और लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखे तो ईच लोब्यूल्स हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक ना, हॉनीकॉम्ब जैसे कि मधुमक्खी का वो जो होता है ना, उनका घर होता है, छत्ता होता है, उसके जैसा ही कुछ मिलता जुलता जो उसका लोब्यूल्स का जो बनता है लीवर में उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, इच वेट शेप। ठीक है, वेट शेप होता है ऑर्गन और चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, आप चॉकलेट खाते हो मतलब जो ब्राउन कलर का, तो हल्का जो चॉकलेट होता है ना उसका सेम कुछ ऐसे ही इसका कलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीवर का थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक डायग्राम है, इसके बाद में हम एक एक करके इसमें लोब्यूल्स के बारे में और लोकेशन क्या होता है लीवर का, इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिकली इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, लीवर का डायग्राम है, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पोर्टल वेन। ठीक है ना, पोर्टल वेन, इसमें पोर्टल वेन के थ्रू जैसे कि लीवर का है जो दो तरह से इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी के भी थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पोर्टल वेन के थ्रू भी इसमें लीवर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। और ये क्या है, ये गॉल ब्लडर है। ठीक है, ये गॉल ब्लडर है जो कि बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें देखा जाए तो हिपेटिक वेन है जो कि वेन जो है डीऑक्सीनेटेड, लीवर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो निकलेगा वो हिपेटिक वेन के थ्रू वो काय में जाएगा, इंफेरियर वेना के थ्रू वो हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक चीज आप देख सकते हैं कि कैसे वन बाई वन करके क्या है, ये ब्रांच के थ्रू पूरा इसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। ठीक है, लीवर कैसे सिचुएटेड होता है, ठीक ना, अपने बॉडी में उसके लोकेशन के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इंटीरियर सरफेस। ठीक है ना, मतलब कि इंटीरियर मतलब क्या हो गया, सामने। ठीक है, सामने हो गया। ठीक है ना, तो और इंटीरियर में देखा जाए तो क्या है, एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एंड डायफ्राम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे, ठीक है, हमारे क्या है, राइट साइड में हमारे लीवर है। ठीक है ना, तो इंटीरियर बताया मतलब क्या, सामने सामने बताया। ठीक है ना, तो सामने क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल होगा, उसके बाद से क्या होगा, डायफ्राम होगा। डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा घिरा हुआ उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपरी जो सुपरफिशियल जो होगा, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट में उसको थोड़ा सा कवरिंग करता है, इसीलिए उसको डायफ्राम है वहां पे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है सुपेरियर सरफेस। सुपेरियर मतलब क्या होता है, ऊपर के साइड। ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला साइड में क्या हो सकता है, डायफ्राम होगा, क्योंकि डायफ्राम जो है वो क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल जो कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी जो कि एब्डोमेन के अंदर जितने भी अपने ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी मतलब कि अपना लंग्स। ठीक है ना, लंग्स जो हो गया रिब्स केज के अंदर। तो ये जो डायफ्राम है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं डायग्राम किया हूँ,
डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी ऊपर हो गया और एब्डोमिनल कैविटी नीचे हो गया। तो मतलब डायफ्राम जो एक तरह का डिवाइड करता है दोनों के बीच में, ठीक है, डिवाइड करता है और ब्रीथिंग में जो हेल्प करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे सुपेरियर सरफेस में डायफ्राम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टेरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टेरियर का मतलब हो गया पीछे के साइड में, ठीक है। पीछे लीवर के पीछे के जस्ट पीछे के साइड में क्या क्या होगा, ठीक है। इसोफेगस होगा, इंफेरियर वेना केवा होगा, ठीक है ना। अपने बॉडी से हार्ट के भी निचले हिस्से से जितने भी ब्लड जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंफेरियर, मतलब वेन के थ्रू जो रिटर्न जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं इंफेरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद से क्या है वो वर्टेब्रल कोलम, ठीक है, जिसमें अपना स्पाइनल कोड रहेगा उसके अंदर वो वर्टेब्रल कोलम होगा। और क्या हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। डायफ्राम की उसको कवर करके रखता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी पे और थोरैसिक कैविटी को डिवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है इंफेरियर सरफेस, ठीक है। इंफेरियर मतलब क्या हुआ, नीचे के साइड में, ठीक है। सुपेरियर मतलब ऊपर और इंफेरियर के मतलब कि नीचे के साइड में, ठीक है। तो देखिए ये लीवर के जस्ट नीचे क्या होगा, स्टमक होगा, हिपेटिक डक्ट होगा, हिपेटिक जो अपना लीवर से निकल के जो उसका पार्ट होगा जो सर्कुलेट होगा, सिस्टिक डक्ट होगा, ड्यूडेनम होगा और गाल ब्लडर होगा। ये आपने देख लिया कि लोकेशन इसके क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है लोब्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें लीवर में कौन कौन से लोब्स है वो देखते हैं, ठीक है ना। राइट लोब है जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है ना। ये अपने राइट साइड में होगा, जो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये क्या है, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी, ये लार्जेस्ट लोब है, ठीक है। देन लेफ्ट लोब है स्मॉलर वेट शेप के होगा, उसके बाद से ये छोटे छोटे होगा जो कि कोडेट है और क्यूडेट लोब। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन इन हिपेटोसाइट्स और लीवर, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है लीवर में कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए ये देखिए आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ये क्या है, एओर्टा, ठीक है। और एओर्टा के ब्रांच से, एओर्टा से ब्रांच निकला हुआ है हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी जो कि ब्लड सर्कुलेशन करता है लीवर में, ठीक है। उसके बाद से आप इस पे देख रहे होंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। ये स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें दो तरह से, सबसे पहले तो इसमें दो तरह से याद रखिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक होता है हिपेटिक आर्टरी के थ्रू और सेकेंड होता है पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। और इसमें आप जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन देख रहे हैं, तो इससे हो करके यहाँ पे सारे से एक एक जितने भी ऑर्गन है, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे सबसे मिल के एक मेजर ब्रांच बनता है जो कि उसको बोलते हैं पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। और पोर्टल वेन जो है वो लिवर को ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि हिपेटिक आर्टरी से तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, ठीक है। आर्टेरियल कभी भी हम देखते हैं किसी भी ऑर्गन में आर्टरी से ही ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि स्टमक हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गन हो गया, ठीक है ना, किडनी हो गया, तो उसमें क्या है आर्टरी से सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे लेकिन वेन के थ्रू होना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक लॉजिक तरीके से सोचिए, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से होने का लॉजिक ये है कि हम जब भी फूड, कोई भी हम अपने डाइट के थ्रू फूड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लीवर क्या करता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, एनर्जी को स्टोर करना, फेगोसाइटोसिस, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो हम अगर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से होके पोर्टल वेन के थ्रू सर्कुलेशन होता है, डायरेक्ट जनरल सर्कुलेशन से नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने जब भी अगर फूड फूड लेते के टाइम उसमें आपको पता होता है कि मेनी टाइप्स पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर मान लीजिए कोई भी फूड के साथ कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमने खा लिया, तो उसके थ्रू अगर स्मॉल स्टमक में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, सॉरी पहले स्टमक में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, अगर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो करके डायरेक्ट अगर जनरल सर्कुलेशन में जाता, तो यहाँ पे तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपको तो एब्जॉर्ब हो गया, वो जनरल सर्कुलेशन में चला गया। मान लीजिए वही चीज ब्रेन में भी जाएगा तो ब्रेन को क्या करेगा, टॉक्सिसिटी अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये पोर्टल वेन का एक ब्रांचेज बना है, ठीक है, जो पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर एक मेजर ब्रांच बना है जो कि पोर्टल वेन कहते हैं। और पोर्टल वेन के थ्रू
ये जितने भी फूड जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें पोर्टल वेन के थ्रू ये कि में जो है लीवर में जाएगा, ठीक है। और लीवर में जाएगा तो फूड को डिटॉक्सिफाइड करेगा लीवर से, ठीक है। डिटॉक्सिफाइड का मतलब क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाइड करना मीन्स कि इलिमिनेट करना, उसको हटाना, मतलब उसको प्योर करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम से पोर्टल वेन क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाइड करना है। मान लीजिए कि स्प्लीन से हार्मोन सीक्रेट हुआ, ठीक है, तो उसको लीवर में जाएगा, ग्लूकोज का ज्यादा लेवल बढ़ गया है, जैसे ग्लूकोज जब भी फूड लेते हैं तो ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, तो उसको क्या करता है, ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करना है, तो वो किसमें होगा, लीवर में होगा। इसीलिए पोर्टल वेन के थ्रू ये सर्कुलेशन होता है साइनोसॉइड कैपिलरी, ठीक है। अब देखिए साइनोसॉइड कैपिलरी क्या है, एक तो आर्टरी के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरे में ये पोर्टल वेन के थ्रू सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, ब्लड। तो कहीं ना कहीं कैपिलरीज बनता है। आपको पता है कि जब आर्टरी और वेन जो स्मॉलर स्मॉलर ब्रांचेज में जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कैपिलरी बनता है। तो जो लीवर में जो कैपिलरीज बनेगा उसको बोलेंगे साइनोसॉइड कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए साइनोसॉइड कैपिलरी बनेगा, और साइनोसॉइड कैपिलरी के बाद से हिपेटिक वेन है, वहां से जितने भी लीवर का फंक्शन है वो परफॉर्म करने के बाद से, जितने भी लीवर का है वो परफॉर्म करने के बाद से हिपेटिक वेन के थ्रू इनफेरियर वेना केवा से कहीं में जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और हार्ट से फिर वहां पे जनरल सर्कुलेशन के थ्रू वो जाके सर्कुलेट होने लगेगा। हिपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो हार्ट में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक लॉजिक से आप समझिए कि हिपेटिक आर्टरी से भी ब्लड सप्लाई हो रहा है और पोर्टल वेन से भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ज्यादा किसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिपेटिक आर्टरी से 20 to 30% ब्लड जो है लीवर में जाता है, और ये पोर्टल वेन से 70 to 80% अप्रॉक्स ब्लड लीवर में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिपेटिक आर्टरी से क्या है, एक सिंगल ब्रांचेस के थ्रू जा रहा है लीवर में, और इसमें क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से 5 पूरे ऑर्गन से मिलके एक मेजर से बन के पोर्टल वेन बन रहा है और लीवर में जा रहा है। इसीलिए इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है पोर्टल वेन के थ्रू। लेकिन एक और लॉजिक लगाइए कि अगर हिपेटिक आर्टरी से मोर ब्लड तो कम जा रहा है, 20 to 30% ही ब्लड जाता है, लेकिन इसमें मोर ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी से क्या होगा, मोर ऑक्सीजनेटेड बट लेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लेस न्यूट्रिएंट्स। इसके अपोजिट होगा पोर्टल वेन में, ठीक है ना। पोर्टल वेन में क्या होगा, मोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक, मोर न्यूट्रिएंट्स लेस ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि मान लीजिए एओटा से होल बॉडी में ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हिपेटिक आर्टरी से जो जाएगा वो 20 to 30% तक ब्लड जाता है लीवर में, लेकिन इसमें मोर ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा ज्यादा, क्योंकि एओटा से डायरेक्ट लीवर में सप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे लिखा है लेस न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल रहेगा वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि ये जनरल सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए जा रहा है लेवल, इसमें लीवर सर्कुलेशन में, ठीक ना, एओटा के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ पे है पोर्टल वेन में देखते हैं तो मोर न्यूट्रिएंट्स लेस ऑक्सीजनेशन, लेस ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट्स इसलिए है कि आप देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू, मैं जब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है वो डायरेक्टली लीवर में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोर न्यूट्रिएंट्स और लेस ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का यहाँ पे लेवल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए ये देखिए एओर्टा के थ्रू सपोज दैट कि लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेट हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहा है, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए तभी तो ये पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा है, वेन मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो इसका यही लॉजिक है कि ये लेस ऑक्सीजनेटेड होगा और
मोर ऑक्सीजनेटेड होगा। ये ओवरऑल आपने देख लिया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा हुआ, ठीक है ना। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, फास्टली रिपीट करते हैं। लीवर में दो तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है, दो तरह से, जैसे कि हिपेटिक आर्टरी से होगा। हिपेटिक आर्टरी बोले तो मोर ऑक्सीजनेटेड और लेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। पोर्टल वेन से क्या होगा कि मोर न्यूट्रिएंट्स और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये जाकर के कहा, एक जो लीवर में एक ब्रांच बनेगी उसको क्या बोलेंगे, साइनोसॉइड कैपिलरीज। साइनोसॉइड कैपिलरीज क्या है, जो लीवर में बनता है, ठीक है। और लीवर में वहां साइनोसॉइड कैपिलरीज के बाद से क्या होगा कि लीवर जो भी अपना फंक्शन है वो परफॉर्म करने के बाद से फिर इनफेरियर हिपेटिक वेन से क्या में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनफेरियर वेना केवा में जाकर वो उसका जो ब्रांच होगा वो जाकर के मिलेगा, और इनफेरियर वेना केवा वो हार्ट में जाएगा। तो ये आपने देखा पूरा ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लीवर को हम जब अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये क्या है, लीवर्स में ये लोब्यूल्स है, ठीक है ना, छोटे छोटे लोब्यूल्स बना रहता है। जैसे कि आपको हम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी का जो ऐसा होता है ना, छत्ता जो होता है, उसी टाइप का ये कुछ इसका लीवर का अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो कुछ इस तरीका से उसका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर ये कैसा अरेंज हुआ है, ठीक है, और इसमें किस किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिम्फेटिक चैनल, ठीक है ना। जब भी ब्लड सर्कुलेट होता है आर्टरी से, यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से के थ्रू जो इसमें ब्लड सर्कुलेट होगा, ये क्या है, ये सेंट्रल वेन है, ठीक है। और सेंट्रल वेन के पास पूरा जो कलेक्शन होगा ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का पूरा इसमें कलेक्शन होगा, ठीक है। और कलेक्शन होने के बाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपेटिक वेन के थ्रू वो वापस चला जाएगा हार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लिम्फेटिक चैनल क्या है, लिम्फ क्या है, लिम्फ मींस कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। तो कुछ जो इसमें जो एक्सचेंज होगा जो फ्लूइड, तो कुछ जो एक्सचेंज होने के दौरान कुछ जो बचता है उसमें, वो जो रिमेनिंग जो फ्लूइड रहता है वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू लिम्फेटिक सर्कुलेशन में वो सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। और हिपेटिक आर्टरी आपको बताया कि हिपेटिक आर्टरी से वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। पोर्टल वेन भी है, पोर्टल वेन का भी ब्रांच इसमें सर्कुलेट होता है। यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी, यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से ये क्या है देख सकते हैं आप, ये साइनोसॉइड कैपिलरी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है साइनोसॉइड कैपिलरी है। साइनोसॉइड कैपिलरी क्या होता है, जब भी मान लीजिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पोर्टल वेन और ये मान लीजिए आर्टरी हो गया, ठीक है ना, ये आर्टरी हो गया, हिपेटिक आर्टरी है, दोनों से ब्लड सर्कुलेट इसमें होके आएगा तो ये साइनोसॉइड कैपिलरी होगा। और साइनोसॉइड कैपिलरी के जस्ट बगल में ये जो आप देख रहे हैं, ये है हिपेटोसाइट सेल, ठीक है, ये है हिपेटोसाइट सेल, ठीक है ना। हिपेटो का मतलब हो गया, हिपेटो का मतलब हो गया लीवर, ठीक, हिपेटो का मतलब हो गया लीवर, और इसमें है साइट्स, ठीक है, साइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। वैसे ही जैसे कि इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रो का मतलब हो गया रेड और साइट्स का मतलब सेल, रेड ब्लड सेल्स, वहां पे यहाँ सेम वैसे ही है। हिपेटो मीन्स लीवर और साइट मीन्स सेल्स, ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स याद रखिएगा, हिपेटोसाइट्स मतलब कि लीवर का सेल है, ठीक है। तो ये लीवर का सेल है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है बाइल डक्ट, ठीक है ना, बाइल का भी प्रोडक्शन होता है लीवर में, ठीक है। तो बाइल डक्ट है, डक्ट क्या होता है, डक्ट एक ऐसा पाथवे होता है जो कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बनाते हैं ये कोई ऐसा पाथवे, इसके अंदर से बाइल सिक्रीट होगा, ठीक है, इसके अंदर से क्या होगा, बाइल सिक्रीट होगा, इसीलिए यहाँ पे ये बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने बताया कि आपको बताया कि सेंट्रल वेन है। उसके बाद प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट्स, ये एक तरह से आप देखिए कि प्लेट लाइट अरेंज होता है हिपेटोसाइट सेल का, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे हिपेटोसाइट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। मतलब मेनली 80 to 90% तक ये हिपेटोसाइट्स से ही मिलके लीवर बना होता है, ठीक है ना। और हिपेटोसाइट सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसमें मेनली हम शॉर्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद वाले एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फंक्शन ऑफ हिपेटोसाइट सेल, ठीक है। तो वहां पे देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा सिक्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा सिक्रेशन बाइल सिक्रेशन है साइनोसाइट्स के जरिए। अब देखते हैं सर्कुलेशन कैसे होगा। ये हिपेटिक आर्टरी के थ्रू इसमें किसमें आ रहा है,
साइनोसॉइड कैपिलरी में ये सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ठीक है। और पोर्टल वेन से भी मिल कर है, दोनों मिल के ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है साइनोसॉइड कैपिलरी में। और साइनोसॉइड कैपिलरी जो है वो सेंट्रल वेन की तरफ ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हिपेटोसाइट सेल है। और ये जो रेड कलर का आपको जो मार्क दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, इंडोथेलियल सेल है, ठीक है ना। ये साइनोसॉइड क्या है, कैपिलरी है, मान लीजिए ये कैपिलरी हो गया, ठीक है। साइनोसॉइड कैपिलरी हो गया, और साइनोसॉइड कैपिलरी जो है वो इंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है। मतलब इंडोथेलियल सेल्स की मतलब कि इनर साइड किसमें, इंडोथेलियल साइनोसॉइड कैपिलरी में, ठीक है। और इंडोथेलियल सेल जो है यहाँ पे, तो ये क्या है, साइनोसॉइड कैपिलरी इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो साइनोसॉइड कैपिलरी ये आप जो देख रहे हैं इसके बीच के साइनोसॉइड कैपिलरी है। साइनोसॉइड कैपिलरी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इंडोथेलियल सेल है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इंडोथेलियल सेल है। अब इंडोथेलियल सेल के बीच बीच में पोर होगा, जैसे कि स्पेस होगा, ठीक है। स्पेस होगा, तो इसकी स्पेस के थ्रू मान लीजिए ये साइनोसॉइड कैपिलरी है, तो ये हिपेटोसाइट सेल्स तक इसमें क्या होगा कि बीच बीच में पोर होगा, मतलब कि स्पेस होगा, सेल्स इंडोथेलियल सेल्स के बीच में स्पेस होगा, ठीक है ना। उसको पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है, जो इंडोथेलियल सेल्स के बीच बीच में होता है। अब ये स्पेस जो है, अब इसमें से ब्लड सर्कुलेट जब हो रहा है सेंट्रल वेन में, तो इसमें क्या होगा कि कुछ फ्लूइड जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा के साथ में न्यूट्रिएंट्स जाएगा हिपेटोसाइट सेल के पास, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जाएगा किसके पास, हिपेटोसाइट सेल्स के पास। और हिपेटोसाइट्स मान लीजिए कि स्टोरेज करता है किस चीज के लिए, एनर्जी को स्टोर करता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करता है। तो हिपेटोसाइट्स का काम होता है स्टोर करना, हो गया। फेगोसाइटोसाइट्स का भी हो गया, तो जैसे कि मैक्रोफेजेस का रिएक्शन करेगा, पैथोजन गया है तो उसको किल करेगा। तो हिपेटोसाइट्स के पास ये प्लाज्मा जो ये फिल्टर होके साइनोसॉइड कैपिलरी से फिल्टर होके हिपेटोसाइट सेल के पास जाएगा, ठीक है। और ये हिपेटोसाइट्स और साइनोसॉइड्स के जो बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी, ठीक है। याद रखिएगा, स्पेस ऑफ डीसी उसको बोलते हैं, ठीक है। और स्पेस ऑफ डीसी में क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि जैसे कि कॉपर सेल्स रहता है, ठीक है। कॉपर सेल्स क्या करता है, फेगोसाइटोसिस का एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लाज्मा के थ्रू कोई भी अगर पैथोजन वहां पे एंटर किया, ठीक है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर किया, तो ये स्पेस ऑफ डीसी में क्या करेगा, उसको कॉपर सेल्स जो है उसको वो किल करेगा। मैक्रोफेजेस का रिएक्शन होगा, उसको पैथोजेंस को पूरी तरह से किल करेगा, ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स तक फ्लूइड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आ गया। अब हिपेटोसाइट्स अपने बॉडी में मान लीजिए एनर्जी स्टोर करना है, अगर मान लीजिए हम फूड नहीं लिए हैं, हमको एनर्जी की जरूरत है, तो ठीक है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ है ग्लूकोज, उसको क्या करेगा, फिर से वो ग्लूकोज के फॉर्म में उसको एक्सचेंज करेगा। अगर एनर्जी फुलफिल है हमारे बॉडी में, तो ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ रहा है उसको ग्लूकोज के लेवल से ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखते हैं कि बाइल सिक्रीशन, बाइल का भी प्रोडक्शन होता है, तो बाइल बाइल सिक्रीशन होगा। और बाइल सिक्रीशन से उसमें क्या है, गॉल ब्लैडर का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो गॉल ब्लैडर के हेल्प से वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हिपेटो और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो मिलकर बनता है उसमें जाके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में वो जाकर के सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद से इंडोथेलियल सेल्स हो गया, सेंट्रल वेन, प्लेट ऑफ ये हो गया। अब ये एक तरह का पूरा जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, लिम्फेटिक चैनल्स हो गया, लिम्फेटिक चैनल की आपको जो भी फ्लूइड कुछ बचता है इसमें स्पेस ऑफ डीसी के थ्रू, जैसे कि साइनोसॉइड कैपिलरी हो गया, हिपेटोसाइट्स हो गया, इसमें से कुछ जो जो भी फ्लूइड कुछ बचता है तो उसमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाएगा। हिपेटिक आर्टरी भी समझ चुके हैं, हिपेटिक आर्टरी से कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। पोर्टल वेन जो है वो हो गया, क्लियर हो गया। बाइल डक्ट हो गया, और सेंट्रल वेन, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल वेन में पूरा सर्कुलेशन कलेक्ट हो गया यहाँ पे सेंट्रल वेन। और सेंट्रल वेन से जो है, सेंट्रल वेन से सेंट्रल वेन से इसको रेड नहीं ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक।
सेंट्रल वेन से हिपेटिक हिपेटिक वेन, ठीक है। हिपेटिक वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, और इंफीरियर वेना केवा से थ्रू वो हार्ट में जाएगा। तो ये आप लोगों ने पूरा इसका ओवरव्यू माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया।